अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर क्लब। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के एक न्यू टॉपिक को, एंड द टॉपिक इज़ इंटरनेशनल रिलेशन। सो चलिए इनको हम आगे जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू आई आर एंड नेचर स्कोप ऑफ आई आर। तो ये भी बहुत यानी कि कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आई आर को पढ़ने का क्या पर्पस है, हम आईआर को बेसिकली पढ़ते क्यों हैं और हम इससे कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, क्या नेचर है, क्या इसकी स्कोप है, यानी आईआर किन किन सब्जेक्ट को डील करता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ एवरीडे इन लाइफ। तो दोस्तों आईआर आपका बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, इसलिए क्योंकि आजकल आईआर पूरी दुनिया को चला रहा है। मेजर सब्जेक्ट है आपका, क्या है आपका बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है और सबसे तेज़ी से चेंज होने वाला सब्जेक्ट इस टाइम पर आपका क्या है, आईआर है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आपकी सिग्निफिकेंस ऑफ आईआर इन एवरीडे लाइफ, कि एवरीडे लाइफ में हम किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं आईआर से। और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि हम आईआर को स्टडी क्यों करते हैं और आईआर बेसिकली किन किन सब्जेक्ट को डील करता है। देन उसके बाद हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ स्टेट में। तो दोस्तों अगर यानी कि जब मैं हिस्ट्री आईआर की बता दूंगा, यानी कि आपको लेक्चर में बता दूंगा, तब मैं आपको ये इवैल्यूएशन स्टेट समझा दूंगा। फिर उसके बाद आपका आता है चेंजिंग वर्ल्ड, यानी किस तरह से वर्ल्ड चेंज होती है। फिर एक कॉमन सा आपका और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई वी शुड स्टडी आईआर, हम आईआर क्यों स्टडी करते हैं। ईच स्टेट इज इंडिपेंडेंट, हर स्टेट इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है, रियासत कोई भी आपकी आज़ाद है, तो फिर आईआर को स्टडी करने की क्या ज़रूरत। देन फिर हम देखेंगे कोर वैल्यूज़ ऑफ स्टेट की, यानी ऐसे क्या क्या कोर वैल्यूज़ हैं स्टेट की, स्टेट किस तरह से बनती है। इंपीरियल स्टेट वेस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट एंड इकोनॉमिक एंड स्टेट रिलेशन। सो फ्रेंड, स्पेशली जो इकोनॉमी है इसका क्या रिलेशन है आईआर के साथ, बिकॉज टुडे मोस्टली जो इसको स्टडी किया जा रहा है आईआर को, तो इस यानी इस इकोनॉमी की कॉन्टेक्स्ट में जो है वो किया जा रहा है। देन इसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्न स्टेट, यानी कि यानी क्या क्या जो है वो चेंजेस पैदा कर रही है। दोस्तों अगर हम सिंपली बात करें आईआर की, तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल रिलेशन, और इसकी सिंपली डेफिनेशन ऑफिशियल रिलेशन अमंग द स्टेट, यानी एक स्टेट की यानी दूसरे स्टेट के साथ क्या होती है, एक ऑफिशियल रिलेशन होते हैं। बट इसमें ऐसी चीज़ें हैं, और भी ऐसी चीज़ें हैं कि वो अब ऑफिशियली तो नहीं हैं, फिर भी आईआर का पार्ट हैं, इवन कि वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, आईजीओ यानी इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो दोस्तों ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि आईआर इन सब से यानी इन सब के साथ क्या हो रही है, लिंक्ड कर रही है। ठीक है, तो किस तरह से लिंक कर रही है हम आगे जानेंगे अपनी वीडियो में। तो अब आता है आपका कि दोस्तों स्टेट पर्पस, यानी कि स्टेट को बनाने का क्या पर्पस है, कि स्टेट क्यों बनाई जाती है, उसका मकसद क्या है। तो दोस्तों इसका सिंपली जवाब ये है कि स्टेट जो है क्यों इसलिए बनाई गई है कि हमें सिक्योरिटी हासिल हो, हमें अपनी रियासत में अमन हो, इंसाफ मिले, आज़ादी हो और वेलफेयर, यानी हर किस्म की जो सहूलियात जो हैं वो हमें प्रोवाइड की जाएं। तो ये सब आपके दोस्तों क्या है, कोर वैल्यूज़ हैं किसी भी रियासत के, किसी भी मुल्क की, जो यानी कि बनाई गई हैं। यानी रियासत को बनाने का यही मकसद है कि रियासत किस तरह से होनी चाहिए और क्या क्या उसका पर्पस जो है वो होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ फिलोसफर क्या कहते हैं कि भाई जब स्टेट नहीं थी तो अच्छा था। किस तरह से, कि भाई यहाँ पे सब लोग बराबर थे, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई बादशाहत थी, सब यहाँ पे हैप्पी थे। बट अदर थिंकर्स, उनका क्या कहना था कि स्टेट नहीं थी तब स्टेट ऑफ अनार्की थी, मतलब कि एक सिविल वॉर थी, हर शख्स दूसरे शख्स के साथ लड़ा हुआ है, कोई रूल्स कोई लॉ वगैरह नहीं है। तो इवैल्यूएशन हमें बताता है क्या होता है कि इवैल्यूएशन यानी
हमें बनाता है यानी सर्वाइव करता है, ये हमें मजबूत होना चाहिए, फिट होना चाहिए। यानी कि लड़ाई झगड़े उस वक़्त थे, यानी वहाँ की जो पावर्स का जो इस्तेमाल था, पावर जो वो बहुत यानी ये जो पावर थी वो बहुत ही अहम थी उस वक़्त को, यानी उस वक़्त की ताकत को मेंटेन रखने के लिए, बनानी उस ताकत को बरकरार रखने के लिए एक स्टेट बनाई है कि सब जो हैं वो सब के सब बराबर हों, इक्वल हों। तो दोस्तों अगर हम बात करें अब सिक्योरिटी एंड पीस, तो अगर हम दोस्तों सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आईआर के हवाले से कि रियासत जो है वो कैसे अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेगी, महफूज करेगी। सपोज़ हमने कोई मसला है इंडिया से कोई मसला है या किसी भी छोटी बड़ी रियासत से कोई भी मसला होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी जो सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अलायंस बनाने पड़ेंगे, दूसरे कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडशिप्स करनी पड़ेंगी। इसलिए जो है ये जो आपका डिपेंड करते हैं हम लोग आईआर पर। तो इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन बनाती है आप दूसरे ममालिक से, कंट्रीज से। तो दोस्तों फिर हम बात करते हैं आपकी इकोनॉमी एंड ट्रेड। तो दोस्तों ये बहुत ही अहम बात है, इकोनॉमी और ट्रेड। तो यहाँ पे क्या होता है, इकोनॉमी एंड ट्रेड। तो दोस्तों इकोनॉमी और ट्रेंड की बात की जाए, क्योंकि आज मुल्क भर में आपकी मेजर जो डिस्कशन है वो इकोनॉमी और ट्रेड पर की जा रही है, क्योंकि सारी की सारी जितनी भी डिबेट है, जितनी भी बहस वो चल रही है वो इकोनॉमी और ट्रेड पर चल रही है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, यानी कि जहाँ पर मसले मसाइल ज़्यादा हैं तो वहाँ पर मौके हैं, यानी क्या है, अपॉर्चुनिटी हैं। क्योंकि अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी हैं, तो अब सिंपल बात है कि एक मुल्क, एक रियासत दूसरे मुल्क के साथ क्यों अलायंस बनाएगा। इनके यानी जो एनजीओज़ होंगे, यानी जो भी उसके नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किस तरह से इसके ताल्लुकात होंगे। तो यानी कि अब दूसरे मुल्क की जो एनजीओज़ वो काम करेंगी, क्यों काम करेंगी, क्योंकि इसलिए करेंगी कि रियासत को इससे बहुत फ़ायदा होगा, और रियासत अपनी जो है अपनी इन्हें जो है वो अलाउ करेगी कि आप लोग काम करें, क्योंकि रियासत खुद दूसरे मुल्क के साथ जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट करेगी, ट्रेड को बढ़ाएगी। यानी कि जो चीज़ें जो हैं यानी हमारे सरप्लस यानी कि अंडर में होंगी, हम वो दूसरों को प्रोवाइड करेंगे, और उसके बदले में उनके पास जो सरप्लस जो चीज़ें होंगी वो हम उनसे ले लेंगे। तो इसका जो हमारी ट्रेड, यानी इससे क्या होगा, हमारी ट्रेड बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी, और मुल्क जो है यानी कि जो रियासत है वो अच्छी तरह से रन करेगी। इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा अहम है आईआर के अंडर। ठीक है, आईआर के अंदर बहुत ये क्या सब अहम है। अगर इकॉनमी यानी कि इकॉनमी आपकी इकॉनमी में कमी होगी, यानी रियासत अगर इकॉनमी होगी तो रियासत अच्छी तरह से चलेगी। अगर इकॉनमी ही ना हो तो रियासत किस तरह से रन होगी, किस तरह से मजबूत होगी। तो इस तरह से हम जो है इंटरकनेक्टेड हैं आपके आईआर से। आज हम देखेंगे कि हमारा चाइना के साथ लिंक है, यानी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारा जो है वो चाइना के साथ लिंक है, और इकॉनमी जो ट्रेड है ये बेस कर रहा है हमारी इकॉनमी पर। इसको चाइना से बहुत ज़्यादा यानी सपोर्ट, यानी इसमें जो हमारी जो इकॉनमी है इसको जो चाइना से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है आईआर के थ्रू जुड़े हुए हैं किसी से, यानी चाइना से, तो यानी किसी जुड़े हुए चाइना से जुड़े हुए हैं। तो इससे जो है बेनिफिट जो है हमारी रियासत को होगा, जितना भी मुनाफा होगा यानी जो भी फ़ायदा होगा वो हमारी रियासत को होगा। अगर हमारी रियासत को फ़ायदा हुआ तो समझे हमें फ़ायदा होगा, अगर मुल्क को नुकसान होगा तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमें जो है फिर वो टैक्सेस जो हैं वो अदा करनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं आपके सोशल इंटरेक्शन एंड ग्लोबलाइजेशन, कि हम किस तरह से जो है सोशली इंटरेक्शन है ग्लोबलाइजेशन यानी आईआर से। तो दोस्तों सोशल इंटरेक्शन ग्लोबलाइजेशन, तो इसका यानी बहुत जो है अहम रोल प्ले है आईआर में। आज जो वर्ल्ड यानी पूरी वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन में यानी हो चुकी है, यानी चल रही है। अगर ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है
क्या है, ग्लोबलाइज हो चुकी है। इट्स मीन कि वो एक विलेज बन चुकी है, और अब कोई जो है डिफरेंस नहीं कि मैं पाकिस्तान में हूँ या अमेरिका में। अगर मुझे इससे बिज़नेस करना है, किसी भी यानी उससे यानी ट्रेड करना है, तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यानी भी कहीं भी बैठ के भी अपना जो बिज़नेस है वो चला सकता हूँ, किसी भी किस्म में, यानी कोई मसला नहीं होगा। सपोज़ करें अगर मैं दूसरे यानी हमारा मुल्क जो है दूसरे मुल्क में जाने की इजाज़त दे रहा है, हम वो सपोर्ट कर रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है यानी उसके रिलेशन बनाने से। अगर फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पे कोई कंपनी चला रहा हूँ, यानी कोई ट्रेड कर रहा हूँ, तो इससे फ़ायदा किसको होगा? इससे फ़ायदा होगा हमारी स्टेट को। किसको फ़ायदा होगा? हमारी स्टेट को फ़ायदा होगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर अगर मैंने कोई कंपनी चला रहा हूँ, तो उसमें जो भी प्रॉफ़िट होगा, उन प्रॉफ़िट से मैंने जितने भी टैक्सेस होंगे वो मैं पे करूँगा अपनी रियासत को। तो इस तरह से भी हम लोग क्या है, सोशली इंटरेक्शन है अपना किससे, आईआर से। यानी कि हमारी तरफ जो है आपके यानी बहुत सारा जो है अब यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन होता है, यानी ममालिक से हम किस किस तरह से जो सोशल इंटरेक्शन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी किसको आपका फ़ायदा होगा? हमारी स्टेट को फ़ायदा होगा। तो इस तरह से भी जो कंट्री के ताल्लुकात, अगर पाकिस्तान यानी बहुत से चैलेंजेस से गुज़र रहा है, अगर इवन कि जो पाकिस्तान आपको बहुत से चैलेंज गुज़र रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा मसला ये है कि दूसरे ममालिक, ठीक है, क्या होता है आपके दूसरे ममालिक जो हैं आपके, हमें जो है शक की नज़र से देखते हैं, ठीक है। हम बात करें, अब किसी बात करें, हम रिलेशन एंड इंटरेक्शन कंट्रीज़ की बात करें, तो इस तरह से जो कंट्री के जो ताल्लुकात यानी कि रिलेशन जो हैं, अगर हम आज पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान किन किन चैलेंजेस से गुजर रहा है, तो इसके लिए पीछे, तो इसके पीछे क्या सबसे बड़ा मसला है कि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, जो मालिक हैं, हमें जो है शक की नज़र से देखते हैं। हमारी जो इमेज बिल्ड हुई है, इस बिल्ड होने में काफ़ी अरसा लगा है, काफ़ी टाइम लगा है, काफ़ी ज़माना लगा है, ये जो इमेज है वो ख़राब बिल्ड हुई है। तो इस वजह से दूसरे मुल्क हमारे साथ इंटरेक्ट नहीं होना चाहते। सपोज़ हम बात करते हैं कश्मीर के इशू को हाईलाइट, यानी कश्मीर इशू को हम बात करें, कितने ममालिकीन ने हमारे साथ दिया, कितने ने नहीं दिया, यानी कि अब क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा इकॉनमी जो नहीं थी, यानी हमारी जो स्ट्रॉन्ग इकॉनमी थी वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितना कि जो इंडिया जो है दूसरों को सपोर्ट करता है, क्योंकि पास इंडिया जो आपका एक्टिव है और आपका जो है वो इकॉनमी भी हमसे ज़्यादा है। जितना जो है इंडिया उसको यानी सपोर्ट यानी पैसा इकॉनमी दे सकता है, फ़ायदा दे सकता है, हम जो है वो फ़ायदा नहीं दे सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स, एनजीओज एंड मल्टीनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, एनजीओज, आईजीओज एंड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो वैसे अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इश्यू हो तो आई एम रियली सॉरी। ये हर कंट्री के अंदर अवेलेबल हैं। आज अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर सुबह से लेकर शाम तक जो भी प्रोडक्ट आप ख़रीदते हैं, इनमें से कितने ज़्यादा प्रोडक्ट जो हैं आप यानी कि मेड इन पाकिस्तान में है। तो मोस्टली यानी कि 99% प्रोडक्ट जो है वो आपकी कौन चला रही है? मल्टी इंटरनेशनल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो चला रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यानी हमें डेली जो है जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी की सारी मल्टीनेशनल की है। मीन्स कि वो इसलिए यानी ट्रेड यानी वो इसलिए जो आपका इनका जो है ट्रेड है वो डेवलप कर रहे हैं। हर चीज़ आपकी इंटरकनेक्टेड है। क्या है? हर चीज़, एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। कैसे इंटरकनेक्टेड? अगर हम देखिए, हम बात करते हैं आईएमएफ की, जो भी यानी आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हम बात कर रहे हैं, यानी ये बहुत यानी प्रोग्रेस किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है। यानी सारे जो आईएमएफ है, यानी कि आईएमएफ में जो भी हम लोन हमें देता है, आईएमएफ जो भी हमें लोन वगैरह देता है, कर्ज वगैरह देता है, और जब वो हम उन्हें वापस देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। अभी हम लोन तो ले रहे हैं, यानी कि जब हम लोन लेते हैं तो हमें बहुत सी बातें माननी पड़ती हैं आईएमएफ की, जो कि हमें नाकाबिले मंजूर होती हैं, लेकिन फिर भी माननी पड़ती हैं। तो अब इस वक्त जो है लोन को यानी कि
पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब लोन को पे करने के लिए क्या होते हैं, टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। किन पर? आवाम पर, लोगों पर। तो अब देखें कि एक दूसरे स्टेट में, यानी कि एक स्टेट में एक आईएमएफ बैठी है, यानी वो किस तरह से हमें जो कंट्रोल कर रही है। अब देखिए, अभी हमने लोन लिया तो अभी उसको पे करने में क्या होंगे, टैक्सेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं, और इससे तमाम जो है लोग ये जो बहुत परेशान होते हैं। और देखें कि आईएमएफ यानी कितना जो हमें कंट्रोल कर रहा है, और हम किस तरह से जो है अब इंटरकनेक्टेड हैं आईएमएफ से भी, और इंटरनेशनल रिलेशन से भी हम किस तरह से वो कनेक्ट है। यानी देखिए कि आपके यानी बाहर स्टेट में भी वो हमें कितना जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं एंशिएंट टाइम्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम बात करें पुराने वक़्त की, तो वो पुराने वक़्त में भी स्टेट के ताल्लुकात थे। क्या थे उस टाइम भी आपके स्टेट के जान के ताल्लुकात थे, यानी ये जो आपका इसमें बहुत ही अहम था वो था ट्रेड। यानी उस वक़्त क्या था, ट्रेड का यानी रिलेशन ज़्यादा था, क्योंकि उस ज़माने में बादशाहत थी, इम्पीरियलिज़्म थी, जिसका भी दिल करता वो फतह करने को चल पड़ता। तो उस टाइम जो आपका जो ये रिलेशन थे वो ट्रेड के रिलेशन थे, चाहे वो ट्रेड स्टेट रखता है या वो लोगों के बीच में रखता है। हम मिसाल लें, एक अरब जो है मुल्क है वो हिंदुस्तान से ट्रेड करता रहा है, काफ़ी देर तक कर रहा है, किसी ज़माने से वो जो ट्रेड कर रहा है। उस टाइम में जो है आपका जो रिलेशन थे वो ट्रेड, यानी कि ट्रेड उस टाइम आपकी डेवलप करते थे। तो फिर हमने देखा कि वर्ल्ड वार टू आपके सामने जो आपकी वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू में जो रिलेशन हुए, यानी जो मसले मसाइल हुए हैं। अब हम बात करेंगे आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाउंड ऑफ ट्रेड के बारे में भी, ये भी इस तरह से हैं। देन उसके बाद हम मूव करेंगे आपकी आइसोलेटेड स्टेट रिजल्ट। एक स्टेट जो है किस तरह से जो आइसोलेट होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें आइसोलेटेड स्टेट की, तो ये पाकिस्तान ने यानी कि बहुत ही वक्त गुजारा था, यानी कि पाकिस्तान के बारे में कहा गया है कि ये एक आइसोलेटेड स्टेट है। जैसे आप ईरान की बात करें, तो यहाँ कहते हैं कि ईरान को कितने जो है क्राइसिस जो हैं जो गुजरना पड़ता है, मसले से यानी गुजरना पड़ रहा है। अगर हम कहते हैं कि हम आईआर नहीं रखना चाहते, हम कहते हैं ना कि भाई हमें इंटरनेशनल रिलेशन नहीं रखना चाहिए, तो फिर क्या होगा कि हम जो है आइसोलेट हो जाएंगे, हमारी ट्रेड टफ हो जाएगी, हमारी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएंगी, हमारे ऊपर जो यानी सैंक्शन की जो हमारे जो जितनी जो सैंक्शन हैं वो आएंगी, यानी फिर जिस तरह से ईरान जो है वो फेस कर रहा है। तो फिर इस तरह से एक्टिव स्टेट रिजल्ट की हम बात करें, तो एक्टिव स्टेट की बात करें तो इंडिया, यानी कि हमने यानी कश्मीर के मसले को कितना हाईलाइट किया, तो उसके बावजूद भी इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो बहुत ही एक्टिव स्टेट है, इसकी डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा मजबूत है। और इस तरह बाकी जो भी स्टेट हैं जिनकी जो डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा वो यानी कि एक्टिव स्टेट हैं आपके। देन उसके बाद मिडल एज ट्रेड। अब हम बात करते हैं मिडल एज की, यानी कि मेडिवल एज, यानी कि 20 सेंचुरी से 18 सेंचुरी लेकर 20 सेंचुरी तक हम देखें कि उस वक़्त भी आपका ट्रेड बहुत ज़्यादा अहम था। यानी कि सपोज़ हम बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, सॉरी यहाँ पे मैंने वो मेंशन नहीं किया। सपोज़ हम बात करें आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये जो है हिंदुस्तान में क्यों आई, ठीक है। ये भी एक सवाल है ना कि भाई ये हिंदुस्तान में क्यों आई, यानी कि इंडिया में क्यों आई। इसका मतलब ये कि वो ट्रेड के लिए आई, ट्रेड को बढ़ाने के लिए आई। तो ये भी यानी कि आईआर का रिलेशन है। और अब बात करते हैं आपकी लेट मॉडर्न, सॉरी यहाँ पे एक और टॉपिक था वो भी मुझसे मिस हो गया, लेट जो मेडिवल एजेस हैं उनकी हम बात करते हैं। इट्स मीन कि यानी कि अगर हम 19 से 18 सदी तक की बात करें, यानी कि उस वक़्त भी आपकी ओरिजिनली जो स्टेट आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद होना शुरू हुई थी, तो उस टाइम भी उस वक़्त जो है हमने देखा कि एक जो है क्या होता है कि एक
यानी कि रिलेशन जो है बिल्ट हुआ, और यानी फिर इसी तरह से जो हम आईआर से यानी कनेक्ट हुए। यानी ये आपका आता है लेट मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। फिर आपका आता है सिक्योरिटी डायलेमा, और इसके बाद हम बात करेंगे सिक्योरिटी डायलेमा की। यानी कि एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ रिलेशन रखने यानी रखने चाहिए कि रखते हैं कि, यानी कि क्या कह रहे हैं कि एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ यानी कि रिलेशन जो है वो रखने चाहिए, यानी कि सिक्योरिटी और अपनी पावर को यानी कि मेंटेन रखता है। और अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी की, तो ये सबसे ज़्यादा अहम है। किसकी बात करेंगे? नेशनल सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी बस क्या होना चाहिए? मिलिट्री होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर फ़ौज होगी तो फ़ौज को चलाने यानी कि उसके लिए क्या ज़रूरत होगी? आपके वेपन्स की जो है वेपन की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हमें अलाइंसेस करनी पड़ेंगी दूसरे मुल्क के साथ। तो पाकिस्तान में हिस्ट्री रहा है कि पाकिस्तान के जो है अमेरिका से जो है वो बहुत जो है ताल्लुक़ रहा है। किस वजह से? कि उससे यानी इकॉनमी की वजह से। अब ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान तो वेपन्स नहीं बना सकता, तो हमारी जो मिलिट्री को क्या ज़रूरत होनी चाहिए? यानी वेपन्स की जो है वो ज़रूरत है वो होनी चाहिए। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, अगर हम अब अमेरिका से क्यों रिलेट हैं? क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है वो कमज़ोर है और हम उससे वेपन्स जो है वो मंगाते हैं। फिर मिलिट्री है, अब वार होगी तो ज़ाहिर सी टैक्सेस बढ़ेंगे, वार होंगी, पीपल जो है वो सफ़र में होंगे। ठीक है, दैन ह्यूमन राइट्स एंड सिविल राइट्स, और ह्यूमन राइट और सिविल राइट्स पर भी बहुत जो है वो डिस्कस किया गया है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन में भी ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स का भी अहम रोल प्ले होता है। फिर आईआर डील विथ, मैंने आपको याद हो बताया कि मैं आपको बताऊंगा आईआर जो है किन किन सब्जेक्ट को डील करता है। पॉलिटिक्स, लॉ, हिस्ट्री, डिप्लोमेसी, टेररिज्म, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, ग्लोबलाइजेशन एंड ह्यूमन राइट्स। तो इन सब्जेक्ट को आपका क्या करता है? डील करता है आपकी आईआर। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं आपके स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन आईआर। क्या स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं आईआर की? दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपका आता है स्कूल ऑफ थॉट। यहाँ पे यानी कि डिफरेंस जो है, चार जो थॉट्स बताए गए हैं। सबसे पहले आपका आता है रियलिज्म। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो आपकी क्या है थ्योरीज़ हैं, हम इन थ्योरी को आगे जाकर डिस्कस करेंगे। रियलिज्म यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि सिक्योरिटी हो यानी पावर पॉलिटिक्स हो, कॉन्फ्लिक्ट वार हो। फिर लिबरलिज्म यानी आज़ाद पसंद के लोग होते हैं। यानी ये सब क्या थी? थ्योरीज थी। ऐसी बात है, इंटरनेशनल कोई लॉ नहीं है, एक थ्योरी है, तो थ्योरी में कहीं ना कहीं लोग तो सही तो होंगे। फिर लिबरलिज्म में क्या होता है? आज़ादी की बात होती है। आपने सुना हो कि भाई मुल्क जो आपका आज़ाद हो, कॉपरेशन हो, अमन हो, और मुल्क आपका क्या करे? तरक्की करे। देन उसके बाद देखते हैं इंटरनेशनल जो आपकी सोसाइटी है वो ऑर्डर करती है, जस्टिस करती है, शेयर द इंटरेस्ट द रूल्स ऑफ यानी इंस्टीट्यूशन। तो हम इन चारों को आगे जो है हिस्ट्री ऑफ यानी कि आईआर में इन डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब इनका यानी कि मेन फोकस आईआर का किस पर है? मेन फोकस डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी, वॉर, ट्रेड, अलाइंसेस होती हैं। कल्चरल जो है चेंजिंग होती है, आईजीओ किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती हैं। फिर जो आपका आता है कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन। देन उसके बाद इंटरनेशनल सिक्योरिटी। फिर लास्ट में आपका आता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल से बता देंगे कि हिस्ट्री हम आपको बता देंगे हायरार्की क्या होती है। तो भी हम जस्ट इसके नेचर, स्कोप और इसकी जो है किन किन सब्जेक्ट को ये डील करता है वो हमने देखा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद ईच अदर। सो थैंक यू फॉर द डे।